जब जब पूर्वी में लोगों ने 25 साल रघुवर दास जी पर विश्वास किया, क्या मिला 86 बस्ती का मालिकाना हक? कभी नहीं देंगे ये लोग। 86 बस्ती पूरी झारखंड में आप देखिएगा तो अधिक्रमित जमीन है। क्या बोले थे मेरे राय चाचा, चाणक्य चाचा है, ये आखिरी चुनाव है, भाजपा ने धोखा दिया है, रघुवर दास ने मुझे छलने का काम किया है। क्या क्या नहीं कहा था रघुवर जी, सरजू चाचा ने कहा कि पूर्वी मांगे परिवर्तन, 86 बस्ती मालिकाना हक मेरे कार्यकाल में मिल जाएगा। एक तो आवाज उठा देने से 86 बस्ती मिलता है। जाइए देखिए महाराष्ट्र जल रहा है। और डॉक्टर अजय कुमार इज अ गुड आईपीएस, ही इज नॉट अ गुड लीडर। कि वैसे युवाओं को विधानसभा में चुनाव आप लड़ाइए, आप कहां से कुदक रहे चुनाव लड़ने के लिए? आपको तो जनता डॉक्टर अजय कुमार लोकसभा के लिए देखती है। डॉक्टर अजय कुमार विधानसभा का आदमी नहीं है, डॉक्टर अजय कुमार दिल्ली का आदमी। नमस्कार, आप न्यूज़ टेल देख रहे हैं और जैसा कि हमने एक सीरीज शुरू की है, वो सीरीज ये है कि विधानसभा के चुनावों की घोषणा कभी भी हो सकती है। और ऐसे में कई चेहरे ऐसे होंगे जो चर्चित होंगे कोल्हान की राजनीति में, वो तो चुनाव लड़ेंगे ही, लेकिन कई ऐसे चेहरे भी होंगे जो चर्चा का विषय इन दिनों बने हैं, क्षेत्र में सक्रिय हैं, समाज सेवा कर रहे हैं और इस बार उनकी भागीदारी इस विधानसभा चुनावों में बनती हुई दिख रही है। ऐसा ही एक चेहरा है चंदन यादव जी का। चंदन यादव इस वक्त हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, लंबे समय से सामाजिक कार्य करते रहे हैं, लेकिन इस बार इनका जो फैसला है ये राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं और पूर्वी से विधानसभा लड़ने की तैयारी में है। तो चंदन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। कितनी तैयारी इस बार? सबसे पहले मेरे हृदय, हमारी लो नगरी और खासकर जमशेदपुर पूर्वी की माँ बहन को चंदन यादव का जोहार है। आपके व्यूवर्स को हृदय से नमस्कार है। और चुनाव जरूर लोकतांत्रिक पर्व है, इसमें युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए। कब तक लोग वैसे लोगों के ऊपर हमेशा भरोसा करेंगे जो लोग हमेशा छलते हैं लोगों को? तैयारी है। तैयारी का मतलब होता है कि सामाजिक जो आज बहुत बड़ा मुद्दा है रोजगार, चंदन यादव रोजगार की बात करता है। चंदन यादव रोड नाली की बात नहीं करता है। चंदन यादव युवाओं को सशक्त करने की बात करता है। चंदन यादव महंगाई की बात करता है। चंदन यादव मोहल्ला क्लिनिक की बात करता है। चंदन यादव जब जब पूर्वी में लोगों ने 25 साल रघुवर दास जी पर विश्वास किया, क्या मिला 86 बस्ती का मालिकाना हक? कभी नहीं देंगे ये लोग। ये तो चाहते हैं कि यहां की जनता हमेशा ये 86 बस्ती में फंसे रहे। लेकिन चंदन यादव बोलता है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। नीति और नियत अगर साफ है तो कोई माई का लाल 86 बस्ती नहीं मिलेगा। अधिकारी घर तोड़ देंगे। इतना माँ का दूध किसी का मिठा हो गया है अधिकारी लोग का, ये नहीं होगा। चंदन यादव का जीते जी तो नहीं होगा। कैसे होगा? क्या लगता है क्यों नहीं हुआ? इच्छा शक्ति की कमी, राजनेता चाहते नहीं है? सरयू राय जी भी तो विधायक बने, रघुवर दास जी थे, दो बड़े चेहरे। कुछ जो निकल कर आना चाहिए था 86 बस्ती को लेकर के स्पष्ट नहीं। चूंकि 86 बस्ती पूरी झारखंड में आप देखिएगा तो अधिक्रमित जमीन है। क्या बोले थे मेरे राय चाचा, चाणक्य चाचा है, ये आखिरी चुनाव है, भाजपा ने धोखा दिया है, रघुवर दास ने मुझे छलने का काम किया है। क्या क्या नहीं कहा था रघुवर जी, सरजू चाचा ने कहा कि पूर्वी मांगे परिवर्तन, 86 बस्ती मालिकाना हक मेरे कार्यकाल में मिल जाएगा। एक तो आवाज उठा देने से 86 बस्ती मिलता है। जाइए देखिए महाराष्ट्र जल रहा है। कहने का मतलब है नेताओं की इच्छा शक्ति खत्म हो गई है। इच्छा शक्ति है रुपया कमाने पर। हम तो चंदन यादव खर्रा बोलता, हम तो बोलते हैं हम 86 बस्ती चंदन यादव विधायक के रूप में जनता को कभी नहीं मिलेगा, उसका दोस्त भाई और बेटा के रूप में मिलेगा। विधायक एक पद होता है,
एक वहां पर आप जनता के आवाज को वहां पर बुलंद सिर्फ आप सोच सकते हैं कि विधानसभा में नहीं करना है। चंदन यादव जीतता है तो रोड नाली बिजली पानी तो ये अलग मुद्दा होगा, लेकिन हर वक्त 86 बस्ती के लिए आंदोलन होगा, लोगों का खून गिरेगा, उसमें चंदन यादव का खून पहला खून होगा। मिलेगा नहीं 86 बस्ती, चूंकि इनकी नीति और नियत साफ नहीं है नेता लोग के। तय कौन करता है जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा में कि उसका विधायक कौन होगा। 25 साल चला गया, ओबीसी को कुछ मिला, दलित को कुछ मिला। एक सामुदायिक भवन बना देने से दलित भाइयों का कोई बहुत बड़ा तस्कार आप नहीं कर दिए। हिंदू मुस्लिम राम रहीम के नाम पर वोट कब तक जनता दे? क्या मेडिकल एमजीएम इतना खराब? अरे एमजीएम क्यों नहीं मोहल्ला क्लिनिक? हम मोहल्ला क्लिनिक देने वो जा रहे हैं। आप जीते हारे ये भाग्य की बात है, लेकिन चंदन यादव लोग बोलते हैं कि बहुत जोर बोलते हैं आप, बहुत कड़क बोलते हैं आप। तो भैया उम्र 36 साल, तो कड़क नहीं बोलेंगे तो क्या हम 80 साल वाला बुढ़ा है चंदन यादव? एक सवाल और निकल कर आ रहा है कि समाज सेवा से तो आप लंबे समय से जुड़े रहे हैं, राजनीति में बहुत ज्यादा आपका अनुभव नहीं, शुरुआत कर रहे हैं। तो जब आप पूर्वी की तरफ जाते हैं तो पूर्वी में कई ऐसे चेहरे आपको दिखेंगे कि राजनीति के महारथी हैं। सरयू राय हो गए, डॉक्टर अजय कुमार का नाम आ रहा है, अमरप्रीत काले का नाम आ रहा है, धुरंधर कहे जाते हैं राजनीति में। तो ऐसे चेहरों के सामने, ठीक है, मतलब चंदन यादव कैसे पार पा पाएंगे राजनीतिक माहौल? देखिए, हम तो डॉक्टर अजय कुमार हमारे अभिभावक है। चंदन यादव उनसे रिक्वेस्ट करता है, आग्रह करता है कि सर आप कोच बनिए, हम लोग को कैप्टन बनाइए। आप कब तक? और सर कोच की भूमिका में रहने से युवाओं की जो मजबूत भागीदारी विधानसभा में होगी, हमको लगता है सर को कोच रहना चाहिए। और डॉक्टर अजय कुमार इज अ गुड आईपीएस, ही इज नॉट अ गुड लीडर, ये हमारा मानना है। हम उनका रिस्पेक्ट करता है। हम तो बोला कि सर को तो कोच बनना चाहिए। सर वैसे युवाओं को, सर की जिम्मेदारी होती है कि वैसे युवाओं को विधानसभा में चुनाव आप लड़ाइए। आप कहां से कुदक रहे चुनाव लड़ने के लिए? आपको तो जनता डॉक्टर अजय कुमार लोकसभा के लिए देखती है। डॉक्टर अजय कुमार विधानसभा का आदमी नहीं है। डॉक्टर अजय कुमार दिल्ली का आदमी है। दिल्ली में उनको पूरे लोकसभा, पूरे 6 विधानसभा की बात रखने वाला व्यक्ति का नाम डॉक्टर अजय कुमार है। क्यों नहीं लड़े चुनाव? क्यों डर गए? क्यों पार्टी ने उनको नहीं दिया टिकट? ये कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का विचारधारा बहुत बड़ा होता है, लेकिन डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं लोकसभा में डर गए। डॉक्टर साहब ने नहीं लड़ा, और अभी डॉक्टर साहब निकाले वृद्धा पेंशन तो हम चुनाव लड़ेंगे, ये हवा दिए हैं। लेकिन चंदन यादव, डॉक्टर अजय कुमार हमारे अभिभावक से यह आग्रह करता है, सर आप चंदन यादव जैसा व्यक्ति, लड़ाकू को एक बार आशीर्वाद तो दीजिए, अपना आशीर्वाद। चंदन यादव मतलब कैसे लड़ना चाह रहे हैं चुनाव? किसी पार्टी से बात चल रही है, किसी पार्टी का दामन थाम के चुनाव लड़ेंगे? रास्ता नहीं मिलता है, विकल्प नहीं मिलता है, तो फिर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे मैदान में उतरेंगे? क्या चल रहा है? आज 4.5 साल से आपने एक बात पूछा कि आपको राजनीति अनुभव कम है। भैया बन्ना गुप्ता से पूछना, चंदन यादव वो शख्स है, जब घर में बुलेट हुआ करता था तो चंदन यादव मारुति वैन दिया करता था। उस समय का हमें एक्सपीरियंस है, राजनीति का अनुभव बहुत है। और आपने कहा काले भाई, काले भाई को तो जिंदगी भर नेताजी लोग यूज किए हैं। सरजू राय क्या बोले थे कि आखिरी चुनाव, फिर बीच में एक तो सगुफा सरजू राय ने दिया। काले जैसा व्यक्ति को चुनाव लड़ना चाहिए, क्यों कुदक रहे? फिर क्यों आ रहे सरजू राय जी? सरजू राय ने जमशेदपुर की पूर्वी की जनता को छला है, छलने का काम किया। रोड मास्क लगा देने से मुद्दा का हल नहीं होता है, मुद्दा का हल होता है, आपने कहा था पूर्वी मांगे परिवर्तन, 86 बस्ती मालिकाना हक, उसके लिए चंदन यादव तो बोलता है देंगे नहीं। कहीं ऐसा है कि मेरे क्षेत्र के हिसाब से अगर हमारे विधानसभा में 8 कंपनी आती है तो कंपनी का हिम्मत है कि मेरा युवा को रोजगार नहीं देगा, क्योंकि नेता लोग इस रोजगार को बेचने का काम हर समय किए हैं। चाहे आनंद बिहारी दुबे हो, चाहे अभय सिंह हो, चाहे ये सरजू राय जी हो। काले भाई को तो मेरा हर समय बुड़बक बना दिया है लोग। काले भाई अच्छा व्यक्ति है, काले भाई को तो बुड़बक बनाता है। डॉक्टर साहब अभी एक तो नया बुड़बक बना रहे हैं। डॉक्टर साहब को कांग्रेस पार्टी झारखंड में एक्सेप्ट करती है?
अब लड़ने के लिए उतरते हैं मैदान में पूर्वी से, तो 3 ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर के आप आगे बढ़ेंगे, जनता के बीच जाएंगे ताकि जनता आपको समर्थन करे? 3 ऐसे मुद्दे। देखिए, सबसे पहला तो भगवान पुरुषोत्तम राम चंदन यादव के लिए पुरुषोत्तम है। मैनिफेस्टो में राम मुद्दा नहीं होगा। राम हमारे आदर्श है, हम उनके संघर्ष के साथ आगे बढ़ने का काम ये छोटा सा चंदन यादव करेगा। दूसरा चीज, हमारा मैनिफेस्टो में एकदम क्लियर होगा, 86 बस्ती जब तक नहीं मिलेगा, हर एक दिन चंदन यादव का खून उस धरती में गिरेगा। 86 बस्ती नहीं मिलेगा, 86 बस्ती मालिकाना है एकदम 100%। चंदन यादव शुरू से बोलता है हमारा मैनिफेस्टो का एजेंडा नहीं होगा, वो किताब और कॉपी नहीं होगा। और मोहल्ला क्लिनिक हम देने जा रहे हैं। जीते तो आप देखिए कि विधायक किसको बोलता है, ये तो नेताजी लोग विधायक के नाम को बदनाम किया हुआ भैया। हम युवा भाई जेबी केस से भी आपकी बातचीत की चर्चा है, कांग्रेस के बड़े लीडरों से भी आप संपर्क में, इस तरह की चीजें निकल कर आ रही है, तो कितनी सच्चाई है इन चीजों? जल जंगल जमीन किसके नाम पर अलग हुआ? गरीब, गुरबा, शोषित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, मध्यम वर्ग के बच्चों की आंख, चेहरे में खुशी आई, उसके लिए झारखंड अलग हुआ था। तो जेबी केस अगर बात करता जल जंगल जमीन की, तो कौन सी दिक्कत की बात है? अगर कांग्रेस पार्टी ये बात करती है कि हम युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, नीट में किसी से चंदन यादव नहीं करता है। रास्ते खुले हैं, रास्ते खुले। रास्ते का मतलब हम तो अभी आपको बोला, डॉक्टर अजय कुमार को कोच बनना चाहिए, कैप्टन हम लोग को बनाइए ना भैया, या नहीं तो युवा को कैप्टन बनाइए। कांग्रेस मौका दे तो कांग्रेस से लड़ेंगे। कांग्रेस का विचारधारा चंदन के खून पे है। मेरा इसका मतलब है थोड़ी जो कि कांग्रेस दिन को रात और रात को दिन बोलेगा। हम अगर कांग्रेस के टिकट से चंदन यादव चुनाव भी जीतता है तो 86 बस्ती मेरा रहेगा, वो सब नहीं चलेगा। कांग्रेस बोलेगी चुप हो जाओ, जैसे भाजपा करती है, चुप करा देती है अपने नेताओं को जीतने के बाद। कितना दिन जमशेद बस्ती मुख्य मुद्दा होगा, और ये मैनिफेस्टो में नहीं है चंदन यादव के, ये इनके समझिए कि जिस तरह से कह रहे हैं कि इरादों में है। इरादे और मैनिफेस्टो में बड़ा अंतर होता है। मैनिफेस्टो एक मुद्दा होता है जिसे राजनीतिक पार्टियां उठाती हैं और उस मुद्दे को, उस चीज को पूरा करने के लिए समय लिया जाता है। लेकिन ये इस चीज को इनका इरादा है, इनका कहना है। और साथ ही जिस तरह से दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक चलता है, पंजाब में चल रहा है, उस तरह से पूर्वी में मोहल्ला क्लिनिक करने की एक शुरुआत है, एक अच्छी चीज है। और कह रहे हैं कि राम को मुद्दा नहीं बनाएंगे। राम की पूजा चंदन यादव भी करते हैं, आराध्य हैं हमारे, लेकिन राम राजनीति के लिए नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस के नेताओं से भी गुफ्तगू हो रही है, जयराम महतो के साथ भी थोड़े बहुत संपर्क में है, यानी कि अगर उस रास्ते भी विकल्प मिलता है तो वहां जाकर आगे जाएंगे, नहीं तो ये तय कर चुके हैं कि अकेले का रास्ता फिर अकेले ही चलेंगे पूर्वी की जनता के साथ। तो खबरों के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 10।